स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट, आपका क्लास कौन सा? चौथा क्लास। चलिए इसमें सबसे पहले नेक्स्ट लिख लीजिएगा आप, नेक्स्ट टाइप। अंकेश, क्वेश्चन है ए तथा बी का औसत 20। क्या दिया है? ए प्लस बी का औसत, ए प्लस बी का औसत दिया है 20। अच्छा, औसत 20 दिया है। दो संख्या का अगर औसत 20 है तो योगफल 20 नहीं ना हुआ? योगफल कितना होगा बोलिए? अगर दो संख्या है तो हम 2 से गुना करेंगे। अगर दो भाई है, अगर एक भाई 30 रुपये कमाता है, दूसरा भाई 20 रुपया कमाता है, तो ये बताइए दोनों का कुल कमाई कितना आप बोलेंगे? बोलेंगे 50। अब बताइए अगर एवरेज पूछेंगे तो आप बोलेंगे सर 2 से भाग लगा दीजिए 25। तो 25 रुपया उसका एवरेज होगा। मतलब अगर आपस में जब बटेगा बराबर बराबर, उसी को तो एवरेज बोला जाता है। तो एवरेज का अगर बात कर लेते हैं, एवरेज 25 होगा। लेकिन अगर दो भाइयों का एवरेज 25 है, अगर हम बोलेंगे उसका योगफल बताइए, तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 से गुना कर लीजिए, फिर से योगफल आ जाएगा, 50 नहीं आ जाएगा? अगर 3 लोग होता तो हम 3 से गुना करते, अगर 5 लोग होता तो हम 5 से गुना करते। अभी बताइए कितना संख्या है इसमें, ए और बी, दो संख्या। हम 2 से गुना करेंगे, ए प्लस बी, तो आ गया आपका कितना? 40। वो एवरेज दिया था, ए बी का औसत 20 है। अब उसी प्रकार से बी प्लस सी का क्या दिया है? बी प्लस सी का एवरेज है 16, तो योगफल पता है कितना होगा? 2 से गुना करेंगे, दो संख्या है फिर से। उसी प्रकार ए प्लस सी का दिया है आपका अब एवरेज 21, संख्या 2 है तो 2 से गुना करेंगे। अब आप ये बताइए, आपसे पूछा गया है कि ए का मान बताइए। ए का मान निकालना है तो आप पहले क्या कीजिए, तीनों समीकरण को जोड़ लीजिए। अगर आप जोड़ेंगे ए ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए ए 2a, उसी प्रकार बी बी 2b और सी सी, और इधर अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 40, और इधर जोड़ेंगे तो 32, और इधर जोड़ेंगे तो 42। तीनों का सबको जोड़ लीजिए, तीनों को, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 4 8, 3 11, सही है ना? 114। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 114, और 2 से ये कट जाएगा कितना बार में? 74 बार में। क्या सही तो है? 50 और 54 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा? 54 बार में जा रहा है, 57 बार में, सॉरी, हाँ, ये 57 बार में चला जाएगा। तो ये बताइए आपका ए प्लस बी प्लस सी जो आया है वो 57 आया है। अगर हमसे पूछा होता कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग बताइए, तो हम आंसर 57 देते। अगर हमसे पूछा होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो है औसत बताइए, तब क्या जवाब देते हैं आप? 57 नहीं, 57/3। तीनों में मिला के 57 रुपया है। एवरेज पूछेगा, 3 से भाग लगाएंगे तो 19 एवरेज होता। 57/3, 3 से 19 बार में कट जाएगा तो 19 होगा एवरेज। लेकिन हमसे ए बी सी का एवरेज नहीं पूछा है, हमसे ए का मान पूछा है। तो ए आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको क्या पता हो? बी सी पता हो। तो बताइए बी सी यहाँ पे पता है ना आपको? बी सी कितना है? 32। तो यहाँ ए प्लस बी सी 32 है, 32 रखिए और बराबर 57, और ए बराबर उधर जाके घट जाएगा 5 और ये 2, 25 आपका आंसर आ जाएगा ए। अगर इसी क्वेश्चन में बी पूछा होता ये वाला तो क्या करते आप? ए सी का मान रख देते। अगर सी पूछा होता तो ए बी का मान रख देते तो सी आ जाता। तो आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, लिखिए। अब आगे बढ़े क्या? चलिए,
चलिए यहाँ पे, अच्छा ये बताइए, आप जो यहाँ पे 114 लिखे थे, आपको ऐसे भी कर सकते थे, पता है कैसे? 20 16 21 जोड़िए, कितना होता है? 20 16 21 जोड़िए 57। आप ये चीज न करके इसको हटा दीजिए पूरा, हम आपको समझाते हैं। एवरेज को रहने दीजिए, आप सीधे जोड़ लीजिए, 57 आया। लेकिन हर बार कितना यहाँ संख्या है? दो संख्या ना, दो से गुना कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सब में दो से गुना होगा। अगर आप जोड़ेंगे तो दो इसमें, दो दो इसमें, सब में गुना में है। जब जोड़ेंगे तो दो कॉमन आ जाएगा, बचेगा 20 प्लस 16 प्लस 21। वही चीज नहीं होगा, 57 होगा क्या, और इधर दो होगा। तो समझ में आया क्या? तो जो एवरेज रहेगा उसमें आप दो 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 संख्या हर जगह दिया है तो दो से गुना कर दे। अगर हर जगह तीन तीन रहता तो हम तीन से गुना कर लेते। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और दो से आपका ये दो कट जाता, केवल 57 रह जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर अब आप, क्वेश्चन है आपका, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 और b प्लस सी प्लस डी बराबर 22 और c प्लस डी प्लस ए 26 और d प्लस ए प्लस बी 30, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज पूछा है। आप जरा बताइए कि a प्लस बी प्लस सी क्या दिया है? 18। इसमें किससे गुना करना है? इधर देखकर बताइए, किससे? 3 से गुना करना। इधर देखिए, इसमें किससे गुना करेंगे हम? क्यों करेंगे? एवरेज दिया है क्या? ये तो सीधे योगफल दे दिया है, सम दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में एवरेज था, तो यहाँ पे ये करने का जरूरत नहीं है, योगफल ही आपको दिया है, औसत थोड़ी दिया है। बी प्लस सी प्लस डी बराबर अगर बात कर लेते, ये 22 है आपका। उसी प्रकार सी प्लस डी प्लस क्या है, और ए है, बराबर क्या है? 26। और डी प्लस ए प्लस बी है 9, और ये कितना दिया है? 30। आप सीधे जोड़ लीजिए, आ जाएगा आपका। ए यहाँ पे है एगो, फिर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, 3a होगा। इसी प्रकार जोड़ेंगे 3b होगा, इसी प्रकार 3c हो जाएगा। और इधर आप क्या कीजिए, एक के बार जोड़ लीजिए एवरेज को, और किससे गुना कर दीजिए? 3 से, क्योंकि सब में 3 से गुना होगा, 3 को माना जाएगा। तो आप ये जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 6 16 का 6, बाकी का रहा 1 1 1 2 2 4 4 2 6 6 3 9, और गुना कितना? 3। अब आप 3 जैसे ही कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 96 गुना 3। 3 से 3 जाएगा आपका, a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 96। नहीं नहीं, डी छूट गया, इसमें एक छूट गया है, यहाँ पे जो है ना, डी भी ना आना चाहिए था। डी छोड़े, 3d हो जाएगा जोड़ेंगे तो। 96 गुना कितना था? 96 ना जोड़े थे। अब यहाँ पे ये डी भी आएगा, 4 क्यों होगा? 4 क्यों होगा? सब में 3 से ना गुना होगा, 3 कॉमन आएगा सब में। नहीं समझे बात को? ये डाउट है यहाँ पे आपको? डाउट है? सब में 3 से गुना कीजिए, समय ज्यादा लगेगा। अब ये 3 से ये 3 चला जाएगा, और यहां से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या क्या आया है? 96। क्या योगफल? हाँ सही बोले, योगफल। एवरेज रहता तब 3 से गुना होता, ये नहीं करेंगे। तो ये बताइए, यहां से 3 से कटा लेंगे, सीधे कटा दीजिए यहीं पे आप। 3 से कितने बार में चला जाएगा ये? 32 बार में। तो आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 32 आया। लेकिन हमसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी नहीं पूछा, एवरेज पूछा है। एवरेज पूछा है, तो ये बताइए 32 जो है ये तो योगफल है। आप क्या कीजिए, ये चारों का योगफल है ना 32। अगर हमसे एवरेज पूछा है तो 4 से भाग लगेगा। 4 संख्या, कोई डाउट है क्या? 4 से भाग लगाएंगे कितना? 8। तो इतना ना करते हुए आप ऐसे कर लीजिएगा। आप बताइए, संख्या 4 है, 4 से इधर भाग, 4 से इधर कटा दीजिए, कितना आया? 8। समझ में आया क्या? आ गया एवरेज 8। अगर योगफल पूछा होता तो कितना होता? 32। और अब पूछा क्या है हमसे? एवरेज पूछा है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अगला आपका, ए और बी का क्या दिया है? औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए को सी से बदल दिया जाए, यही ना है, ए को किस से? सी से बदल दिया जाए, तो औसत 19 वर्ष हो जाएगा। यदि इसमें सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तदनुसार ए बी सी डी की आयु क्रमशः कितनी है?
यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का क्या दिया है, औसत दिया है कि योग, औसत तो 2 से गुना होगा ना, हम बाद में करेंगे। अब बताइए फिर बोला है ए को सी से बदल दिया, मतलब ए को हटा दिया जाए, इसके जगह पे रिप्लेस किया जाए किससे, तो ए हट जाएगा तो बी तो रहेगा ही और आ जाएगा कौन, सी। तब क्या बोला है, तब बदल दिया जाए तो औसत 19 हो जाता है। और बोला यदि सी और ए का औसत क्या है, 21 है, तो बोला है ए बी सी की आयु बताइए, अलग अलग सबका बताना है। तो आप क्या कीजिए, जोड़िए तो 2a होगा, डायरेक्ट लिख दें क्या यहाँ पे 2b 2c, जोड़ेंगे तो सबको 60 आएगा आएगा। लेकिन ये औसत है, इस बार सब में किससे गुना होगा, तो यहाँ पे 2 से आप गुना करेंगे। अरे 2 से 2 संख्याएं हैं, आपको इक्वेशन थोड़ी जोड़ना है, 1 2 3 को समीकरण है। यहाँ पे देखिए सब में 2 कॉमन आएगा, इसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सी ए केवल है, बराबर 60 गुना 2। इस 2 से 2 ये कट जाएगा, बोलिए हाँ या ना, 2 से 2 कट गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 60। और हमसे पूछा क्या है, अलग अलग ए बी सी बताइए। ए निकालना है तो यहाँ पे देख कर बताइए, हमको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे मान, बी सी का। तो बी सी क्या है यहाँ पे देख कर बताइए, 19 नहीं, 19 दूना 38, क्योंकि सब में किससे गुना होगा, 2 से। ये तो मेरा एवरेज था ना, तो 19 दूना 38 हम यहाँ पर रखेंगे, मतलब ए प्लस 38 बराबर क्या 60। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 22। उसी प्रकार से हम लिख देते हैं बी का मान चाहिए, तो बी चाहिए तो हमको ए सी का मान रखना पड़ेगा। आप जरा बताइए ए सी कितना है मिला करके 42, तो यहाँ पे 42 रखेंगे, अगर इन दोनों का मान 42 उधर जाएगा 18 होगा। और अगर सी चाहिए आपको, तो सी चाहिए तो यहाँ पे देखिए सी चाहिए ये वाला मान, तो हम किसका मान रखेंगे, ए बी का। ए बी क्या है 20 दूना 40, 40 उधर जाएगा 20 हो जाएगा। तो तीनों का आंसर आ गया ए बी सी, तीनों पूछा था। अगर इसी क्वेश्चन में एवरेज पूछा होता तो 20 में किससे 60 में किससे भाग लगा देते, तो 20 हो जाता है एवरेज। चलिए आगे बढ़ें, बढ़ जाएं आगे, दिक्कत है, लिख लिए हैं, आसान क्वेश्चन है। अब ये जो है ना, ये फिर 2 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, लिख लीजिएगा नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है, 3 संख्याओं का औसत कितना है 154। 3 संख्या का औसत दिया है 154, तो ए प्लस मतलब 3 संख्या कोई भी पूरा पहले पढ़ लेते हैं 154। यदि पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, तो पहली संख्या कौन सी है। 3 संख्या दिया है, तो मान लेते हैं ए बी सी 3 संख्या, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी का जब बात हो, इसका मतलब रेशियो आएगा, क्या आएगा रेशियो आएगा। जब भी 2 गुनी 3 गुनी 5/7 गुनी 8/9 गुनी ऐसे बात करता है, इसका मतलब क्या होगा वो रेशियो। बोला 3 संख्याओं का जो औसत दिया एवरेज 154 है। पहली संख्या दूसरी का क्या है, अगर ये 1 लेते हैं तो ये क्या होगा 2 होगा। आगे पढ़िए, दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है, तो तीसरी की 2 गुनी तो ये आधा ले लें क्या, इसका 2 गुनी नहीं हुआ, इसका ये 2 गुना है और इसका ये 2 गुना नहीं हुआ, आधा ले लिए, कोई दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पे ये आप रेशियो बताइए, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में, इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुना, इसमें भी 2 से और इसमें भी, तो ये हो जाएगा 4, ये होगा 2 और ये कट जाएगा, ये होगा 1। कोई दिक्कत है यहां तक, ये बताइए 1 आ गया। लेकिन इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, जैसे ए देखिए इसका बोला था पहली संख्या जो है ना दूसरी की 2 गुनी, ये 1 ये 2, फिर यहाँ पर अलग लिख लेता है कि दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी, ये 1 तो ये 2 गुनी, दूसरी का 2 गुनी है, तीसरी का 2 गुनी है, यहाँ दूसरी का 2 गुनी है। अब क्या करता है इसमें बी को बराबर कर लेगा, 2 से गुना यहाँ पे 2 दूना 4। अब यहाँ पे लिख देगा ए रेशियो बी रेशियो सी, ए क्या है 4, बी है 2 और सी क्या है 1। ऐसे कर रेशियो आंसर नहीं आया है, रेशियो ये इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो रहेगा आपके लिए, अगर आसान सा रेशियो दिया तो डायरेक्ट एक के स्टेप में गायब कर दीजिए पूरा। जैसे बोला था ये इसका क्या गुना है 2 गुना बोला है, और बी जो है सी का क्या गुना है
दो गुना है। आप क्या कीजिए, इसको मानिए 1, इसका 2 गुना 2, इसका 2 गुना नहीं हो गया के साथ, तो ए बी सी का रेशियो आ गया 4 2 1। अब आप बताइए यहाँ पे तीनों संख्या का क्या दिया था, एवरेज ना, एवरेज क्या दिया है, अगर तीनों का औसत दिया है एवरेज 154, तो ये बताइए अगर एवरेज 154 है, संख्या कितना है, 3 संख्या है, तो 3 से जैसे ही आप गुना करेंगे तो आपको तीनों संख्या का योगफल मिल जाएगा। बोलिए हाँ या ना। आप गुना करेंगे 4 तिया 12, बाकी एक रहेगा, 5 तिया 15, 1 16, 3 1 462 आया तीनों का योगफल। तीनों का योगफल यहाँ पे बताइए रेशियो में क्या है, ये 4 रेशियो, ये 2 रेशियो, ये 1 रेशियो, तो तीनों का जो योगफल है वो 7 रेशियो है। 7 बराबर हो जाएगा कितना बोलिए, तो 462, और 1 बराबर निकालेंगे 7 6 के 42, फिर 7 6 के 42 66। कौन सा पूछा है, पहली संख्या, पहली ये है, 66 से गुना कर दीजिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, तो पहली संख्या 264 आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर दूसरी पूछा होता तो 66 गुना 2 कर देते, तीसरी पूछता तो 66 गुना 1 कर देते। ठीक है, आ गया। आगे बढ़े, अब अगला क्वेश्चन देखिए बन जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन अगला है आपका, दिया है यदि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है, 3 संख्याओं में दूसरी पहली का क्या है 2 गुनी है, तथा तीसरी संख्या से 3 गुनी है। कौन है 3 गुनी, दूसरी के बारे में बोल रहा है हर बार। यहां देखिए दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी, और बोला तीसरी से 3 गुनी है, तीसरी से 3 गुनी कौन है, दूसरी। बोला यदि तीनों संख्या का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताएं। तो ये बताइए तीनों संख्या का औसत भी दिया है, औसत क्या दिया है जरा बताइए तो 44, इसमें किससे गुना करेंगे, 3 से, तो आपको क्या मिलेगा, योगफल। आगे क्वेश्चन अब शुरुआत से पढ़िए आप। 3 संख्या में से, 3 संख्या है ना, 3 संख्या में से बोला है दूसरी संख्या, इसके बारे में बोल रहा है दूसरी पहली का क्या है 2 गुनी, और तीसरी का क्या गुनी है 3 गुनी, मतलब दूसरी के बारे में बोल रहा है, इसका क्या गुनी है 3 गुनी बोला है, 3 गुनी, मतलब इसका 2 गुना है और इसका 3 गुना है, कौन, दूसरी संख्या। तो बोला है तीसरी संख्या और पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर बताइए, डिफरेंस बताना है। आप ऐसा कीजिए, इसको मानिए आप कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लीजिए, अगर ये 1 रहेगा, इसका 3 गुना 3 होगा, और इसका 2 गुना बोला है तो ये 1.5 होगा, तब ना 3 होगा। लेकिन ये पॉइंट में आ रहा, हम चाहते पॉइंट में ना लिखें, इसलिए हम क्या करेंगे, ये मान बदल देंगे। ये मान बदल के क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 का 3 गुना 6, और 6 जैसे ही हुआ तो इसका 2 गुना कितना, ये 3 लेंगे तब ना 2 गुना होगा, बोलिए हाँ या ना। तो ये बताइए रेशियो कितने का हो गया आपका, 3 6 और 2 का रेशियो आया है। कोई डाउट है इसमें, ये समझ में आया ना, रेशियो का जानकारी है ना थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, मेरे पास तीनों का योगफल यहाँ पे दिया है, आप गुना मत कीजिए, गुना कीजिएगा झूठ मूठ का समय बर्बाद जाता है। आप ये बताइए तीनों संख्या का योगफल रेशियो में बताइए, 3 रेशियो, ये 6 रेशियो, 9 9 2 11 रेशियो, लेकिन 11 बराबर दिया क्या है 44 गुना 3। अब कुछ लोग क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे, फिर यहाँ पे कटौने में फिर ज्यादा समय लगेगा, बड़ा नंबर बन जाएगा। आप ऐसे ही कटाइए अगर चौके, और 1 बराबर आपको पता है क्या हो जाएगा 12, 1 बराबर 12 होगा। पूछा है आपसे पहली और तीसरी में अंतर बताइए, पहली संख्या क्या है और तीसरी संख्या
दोनों का पूछा एक अंतर बताइए, रेशियो में ही आप बता दीजिए अंतर कितने का है, एक का, लेकिन यहाँ पे एक रेशियो का मान 12 आया है, तो आपका हो जाएगा 12 आंसर। कोई डाउट है? तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 12। लिख लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट टाइप और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप अब स्टार्ट होगा। हालांकि ये क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन के बाद देखेंगे कितना बेस्ट मेथड होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 वाली दाम वाली खरीदी। प्रत्येक कितने दाम वाली? और 15 वस्तुएं 60 दाम वाली खरीदी। अच्छा, यहाँ पे प्रत्येक होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया 70 ईच, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 65 रुपये ईच, मतलब प्रत्येक होना जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कोई, जैसे पेन 5 रुपया वाला है, ठीक है, एक पेन का एक वो जो होता है बॉक्स, उसमें दुकानदार जो रखता है, ठीक है, उसमें सब 5-5 रुपया वाला है, तो क्या बोलेंगे? प्रत्येक पेन का दाम कितना है? सब एक ही टाइप का पेन है, ठीक है, तो बोलेंगे 5 रुपये का है। अगर हम बोलेंगे उसका एवरेज, तो भी 5 होगा, क्योंकि सबको आपस में बांटेंगे 5 ना होगा, सबका बराबरी वैल्यू है, तो बांटेंगे तो भी 5 एवरेज। अब बोले प्रत्येक का बोलते हैं 5, तो इसका मतलब हुआ एवरेज 5। बात समझ पाए क्या? समझ में आया कि नहीं? एवरेज क्या दिया है? 5। 13 वस्तुओं का बोला है कि जो एवरेज है वो 70 है, प्रत्येक 70 दाम वाली खरीदी। और 15 वस्तुएं प्रति एक 70 दाम वाली खरीदी। यहाँ पे प्रत्येक बना लीजिएगा, प्रति एक, ठीक है, प्रत्येक 60 दाम वाली खरीदी। और 12 वस्तुएं प्रति एक, यहाँ भी प्रत्येक बना लेना है, ठीक है, प्रति एक 65 दाम वाली खरीदी हो, तो प्रति वस्तु औसत क्या है? ये ना पूछा है, औसत मूल्य क्या है? औसत क्या है, ये भी चलेगा, या औसत मूल्य भी रहेगा तो चलेगा। अब यहाँ पे आप समझिए, ऐसे करके आप 13 वस्तुएं आप कितना दाम का खरीदे, थोड़ा सा और समझ लीजिए, थोड़ा सा मान लीजिए, अब थोड़ा सा अलग से हटके, ठीक है, मान लीजिए आप जो है ना 4, ये ऐसा करते 3 पेन खरीदते हैं आप 20 रुपये का, ठीक है, 3 पेन कितने का? 20-20 रुपये का। आपको टोटल कितना पैसा लगेगा? 60 रुपया लगेगा। बोलिए हाँ या नो। आप 3 पेन खरीद लिए, इसके बाद जो है ना आप क्या करते, 2 पेंसिल खरीद लेते हैं। और 2 पेंसिल जो खरीदते हैं ना, ये खरीद लेते हैं, मान लीजिए ये आप खरीद लिए 10 रुपये वाला। तो आप जरा बताइए आपको पैसा यहाँ पे कितना लगेगा? 20 रुपया लगेगा। टोटल रुपया 20 यहाँ पे लगा। आप ये बताइए आप टोटल कितना खर्च किए हैं? 80 रुपया खर्च किए हैं। आप जरा बताइए 80 रुपया में आपको कितना वस्तु मिला है? 3 पेन लिए हैं, 2 पेंसिल लिए हैं, तो टोटल 5 वस्तु मिला है। तो एक वस्तु का एवरेज पूछेगा तो 80 रुपया में 5 वस्तु, तो एक वस्तु का कितना रेट पड़ा आपको? 16 रुपया हो जाएगा एवरेज, प्रत्येक वस्तु का अगर एवरेज पूछा जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? एवरेज पूछेगा तो क्या होगा? 16 हो जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है, ये बताइए 13 वस्तुएं कितना दाम वाली खरीदी? 70 दाम वाली। तो आप गुना कर लेंगे, 93,91,910 रुपया। फिर उसी प्रकार से 15 वस्तुएं प्रत्येक कितने दाम वाली खरीदी? 60 रुपये, तो यहाँ पे 900 लगा। फिर आगे बोला है 12 वस्तुएं कितने दाम वाली खरीदी? 65 दाम वाली खरीदी। कितना पैसा लगेगा यहाँ पे? 650 प्लस 130 जोड़ लीजिए आप, 08 और ये 780 रुपया। तो और कुछ खरीदा है क्या? नहीं खरीदा है। बोला है औसत मूल्य बताइए। तो आप ऐसा कीजिए, टोटल रुपया जोड़िए, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 1 9 होगा, 9 7 16, 16 9 2 18 7 25, 25 और बाकी कुछ नहीं ना रहा है। 2590 रुपया लगा। 2590 रुपये में आप बताइए कितना वस्तु ले आए आप? औसत पूछा है ना, प्रत्येक औसत मूल्य बताना है। तो औसत मूल्य अगर बताना है, उसने 2590 में कितना वस्तु खरीदा? 13 12, यहाँ पे जोड़ लेते हैं ऐसे करके, 13 15 12, तो 13 12 25 और 15 40 वस्तु। 40 से भाग लगा दीजिए, एक वस्तु का औसत मूल्य आ जाएगा। और यहां से भाग लगाएंगे कितना? 6 चौके
एक और 9, तो 4 चौके 16, फिर 7 चौके 28 और 5 बार में ना फिर। तो एक वस्तु का जो औसत मूल्य आ रहा है 64.75 रुपया आ रहा है। ठीक है, हो गया। इसका हम आपको बताते हैं एक तरीका। ऐसे में क्या होता है, गलती होने की संभावना होता है। जो बताया है ना, इसमें ज्यादा उलझन रहता है। हम ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाते, ठीक है। जितना यूट्यूब पे देखे ना, मेथड नहीं पढ़ाते, आपको बता देते हैं, सही बताते हैं। आप आगे चलिए थोड़ा सा। ये बताए 13 वस्तु आप इस प्रकार से लिखिए। 13 वस्तुएं कितने का खरीदा प्रति एक? 70, मतलब 70 एवरेज है, तो इसके ऊपर लिखिए 70। आगे बोला फिर 15 वस्तुएं, तो आगे 15 वस्तुएं बोला, तो फिर 15 वस्तुएं कितने दाम वाली खरीदी प्रति एक? 60 बोला है। और फिर आगे फिर 12 वस्तुएं प्रति एक कितने वाली खरीदी? 65 वाली। पूछा औसत मूल्य बताइए, तो आप इस तरह से लिख लीजिए 13 वस्तु 70 प्लस 15 वस्तु 60, फिर 12 वस्तु 65। आप जरा बताइए टोटल वस्तु कितना खरीदा? 40। आप इसके ऊपर जो है ना लिख दीजिए, पूछा है पूरे 40 वस्तु का औसत मूल्य, हम मान लिए x। अगर ये औसत 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 लिए हैं, तो ऊपर हमको क्या मिलेगा? औसत। ऐसा परसेंटेज में भी पढ़ाते, याद है? लाइन बस ऊपर खींच दिए, वहां नीचे खींचे थे। आप गुना कर देंगे 63 91 910, यहाँ गुना करेंगे 900, यहाँ गुना करेंगे 700, कितना आया है? 68। 780 और बराबर यहाँ पे 40x लिख देंगे। सबको जोड़े थे, कितना आया था? 2590। और ये बताइए बराबर क्या है? 40x। अब ये बताइए, इससे ये कटा देंगे, 259 बाय क्या होगा? 4। x बराबर, तो ये x बराबर आपका कितना आ गया? यहाँ पे भाग लगा दीजिए। अब यहां से भाग लगा के ये x बराबर जो है कितना आया था? भाग लगाए थे 67.4 आया था, 75। इतना रुपया आपका एवरेज। तो ये मेथड आपको ज्यादा पसंद आएगा, इसमें कभी गलती होने का संभावना। कितना भी जटिल क्वेश्चन होगा ना, आगे देखेंगे आप, देखिएगा गलत होगा ही नहीं, और हर क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो वो जो आपको तरीका, ये तो हालांकि आसान क्वेश्चन था तब अभी कर दिए कि जोड़ के, लेकिन आगे जब चलेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा किस में जोड़ना है किस में नहीं। तो क्या होगा, आगे चल के बोलेंगे ये दोनों को गुना करो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको घटाओ, इससे भाग लगाओ, तो आप उलझ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इस मेथड को आप हमेशा अप्लाई कीजिए, एवरेज का हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और इस मेथड का नाम पता है क्या? पेनेसिया मेथड। हाँ, जब भी हम आपको बोलेंगे पेनेसिया मेथड लगाइए, मतलब ये लगाना है आपको। बाकी हम और भी लॉजिक से भी बनता है, लेकिन आगे हम सिखाएंगे क्या होता है, आपको पता है ना? नहीं पता है? जो भी होता है आप देख लीजिएगा गूगल करके। ठीक है, ये हम अपने से नाम रखे हैं इसका। चलिए आप देखिए, पेनेसिया। क्वेश्चन आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब बोला किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? 51। कितने विद्यार्थी का बोला है? 8 विद्यार्थी का 51 है। और अन्य 9 विद्यार्थियों का प्राप्त बोला द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 68 है। तदनुसार पूरे 17 विद्यार्थी को औसत भार बताइए। तो पहले हम आपको बेसिक तरीका जो ऐसे बुक में रहता है वैसे बता देते हैं। 8 विद्यार्थियों द्वारा एवरेज क्या है? प्राप्त अंकों का औसत 51 है, ऐसे लिखेंगे, गुना करेंगे, फिर 8 8 पंचे 40। फिर आप लिखेंगे अन्य 9 विद्यार्थी का एवरेज क्या है? 68। आप गुना करेंगे, 9 8 72, बाकी 7 9 छाक 54, 54 7 61 61। और बोला सभी 17 विद्यार्थी का औसत बताइए। सबको जोड़िए आप, 8 2 10, 1 1 2 6 4 10, 10 20। कुल मिला के संख्या कितना है मेरे पास, मतलब टोटल विद्यार्थी कितना है? 8 9 17। तो आप यहाँ पे 17 से भाग लगाएंगे, तो आपको मिल जाएगा औसत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सभी 17 विद्यार्थी का औसत मिलेगा।
भाग लगाएंगे 6 बार में जाएगा, एगो 0, 60 आएगा। ये तरीका आपको यहाँ बताए, बाकी हम आपको पेनेसिया मेथड यही चीज है, लेकिन लिखने का तरीका आप ऐसे लिखेंगे। पहले 8 विद्यार्थी का, इसको मिटा दें, और इसके बाद जो लगाएंगे ना केवल पेनेसिया लगाएंगे हम। क्वेश्चन है 8 विद्यार्थियों का औसत 51, इसके ऊपर लिख दीजिए 51। अच्छा, हमेशा ऊपर एवरेज ही लिखना है, हमेशा क्या लिखना है, एवरेज, योगफल नहीं, हमेशा एवरेज। योगफल लिख देंगे गलत हो जाएगा, कहीं एवरेज कहीं योगफल। और अन्य 9 विद्यार्थी का एवरेज क्या है, कितना है, 68, लिख दिए। अब बताइए 8 विद्यार्थी 9 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितना, 17। इसका पूछा एक एवरेज बताइए, एक्स लिखिए। आप गुना किए थे अभी कितना, 408, और इसका बता दीजिए 612 बराबर कितना, 17x। इसको जोड़ेंगे तो 1020 बराबर 17x। 17 से ये कट गया, 60 बार में, मतलब x बराबर 60। पूरे का जो आ गया 17 का एवरेज क्या माने थे, x ना, वो आया कितना, 60 आया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े क्या। अगला क्वेश्चन है 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 kg। 6 विद्यार्थी, तो हम आपको पेनेसिया मेथड से ही लिख के बताएंगे, ठीक है। 6 विद्यार्थी है, इसका एवरेज क्या दिया है, एवरेज हमेशा ऊपर लिखना है, कितना दिया है, 50। फिर आगे बोला है 2 विद्यार्थी का औसत भार 51 kg, फिर 2 और विद्यार्थी है तो +2 दीजिए। इसका क्या बोला है, 51, तथा 2 और विद्यार्थी है जिसका औसत क्या है, 55 है। 2 लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे 55, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 55 दिख रहा है क्या, पचपन है, इसका एवरेज क्या है, 55। अब आप जरा बताइए, कुल मिला के मेरे पास पूछा है कुल स्टूडेंट का एवरेज भार होगा, तो आप सबको जोड़िए, यहाँ पे 6 2 8 2 10 के ऊपर क्या लिख दीजिए, x। अब आप गुना करेंगे, ये 300 होगा, प्लस 102 होगा, प्लस 110 होगा, और बराबर 10x होगा। अब सबको जोड़ेंगे, 3 1 412 होगा, हाँ 3 2 512 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10x। 10x 10 से भाग लगाएंगे, जैसे ही एक अंक बाद पॉइंट पर जाएगा, 51.2 हो जाएगा एवरेज, 51.2। अगर आप चाहते यहाँ पे, आप लोगों को हम सिखाएं परसेंटेज में, आप चाहते इसका रेशियो भी बना देते, पता है 3 1 1 का रेशियो नहीं बन जाता, आप ऐसा कर सकते, लेकिन आसान नंबर था, शुरुआत है, इसलिए हम अभी नहीं किया, आगे हम ऐसा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपने पहली पारी में 52 रन बनाया, कितना रन बनाया, ये 52 रन बनाता है, तथा दूसरी पारी में 53 रन, तीसरी पारी में 54 रन बनाता है, तो वह अपनी चौथी पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 55 हो जाए, ये बोला है, एवरेज क्या हो जाए, 55। आप यहां बताइए, यहां पे बोला है कि एक बल्लेबाज अपनी पहली पारी में, हम आपको पेनेसिया मेथड पहले बताते हैं, बाकी लॉजिक तरीका से बताएंगे, ठीक है। इसमें यहां आप देखिए, जैसे एक मैच खेलता है ना विराट कोहली, एक मैच पूरा एक दिन का वनडेज खेलता है, वो एक पारी कहलाता है, मतलब 1 इनिंग कहलाता है, एक इनिंग, ठीक है। तो एक बल्लेबाज बोला है पहले इनिंग में, पहला इनिंग मतलब एक इनिंग, कितना रन बनाया जरा बताइए, 52 ऊपर लिख दीजिए। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, ये जो 52 है ये औसत बोला है क्या, नहीं बोला है। आप जरा सोचिए, एक 20 रुपया कमाता है, एक 2 भाई है, एक 20 दूसरा 30, टोटल कमाई, टोटल योगफल आप बोलेंगे सर 50, 20 30 50, लेकिन पूछेंगे एवरेज बोलिए, एवरेज 25। आप बताइए एवरेज कितना, योगफल 50 है। अच्छा एक अकेला भाई, इकलौता भाई है, वो दिन भर का कमाता है 20, ये 15 रुपया कमाता है, उसका बोलेंगे एवरेज, तो भी 15, योगफल तो भी 15, क्योंकि बांटेगा अकेले में है। तो एक आदमी का एवरेज भी वही होता है, औसत भी वही होता है, बात समझ गए क्यों, क्योंकि अकेला है तो ये कुल योग भी 15 और एवरेज भी 15, कोई डाउट है इसमें। तो अगर एक अकेला आदमी का बात हो रहा है तो एवरेज वही हो जाएगा जो योगफल दिया रहेगा। तो एक इनिंग का क्या कितना रन मारा है पहले इनिंग में, 52, तथा दूसरे इनिंग तो +1 फिर दीजिए दूसरे इनिंग के लिए, और बोला कितना रन बनाया ये 53,
और तीसरे इनिंग मतलब फिर एक देंगे प्लस 54 रन बनाता है, तब बोला कि वह अपनी चौथे इनिंग में, चौथा इनिंग मतलब एक इनिंग, ठीक है, 4 इनिंग नहीं, चौथा इनिंग, ठीक है, बोला चौथे इनिंग में, फोर्थ इनिंग में कितना रन बोला है, चौथे इनिंग में कितने रन बनाए कि उसका औसत 55 हो जाए। आप बताइए, इसमें बोला कितनों रन बनाए, तो आप बताइए टोटल इनिंग क्या हुआ, जोड़िए नीचे 1 2 3 4, यहां 4 लिख दीजिए। बोला इसमें कितनों रन बनाए कि पूरे का औसत क्या हो जाए, 55 हो जाए क्वेश्चन में, तो यहां पे हम एक्स इसको मान लेंगे। समझ में आया? अब आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, 52 गुना 1 52, फिर 53 गुना 1 53, फिर 54 गुना 1 54, और x गुना 1 x बराबर 220, गुना कर देंगे इसको। अब यहां पे इधर को जोड़ दीजिए सबको, 4 3 7 2 9, 5 तिया 15, प्लस x बराबर 220, और x बराबर ये उधर जाएगा 60 20 40 20 60 एक 61 हो जाएगा। सही है ना? तो 61, इसका मतलब चौथा इनिंग में जो ये रन बनाएगा वो कितना बनाएगा, अगर ये चौथे इनिंग में 61 रन बना देगा तो पूरे इनिंग का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 54 रन हो जाएगा, 55 रन हो जाएगा पूरे इनिंग का। ये बात समझ में आया क्या? अब हम आपको ये बताते हैं लॉजिक तरीका से। एक तो ये तरीका आपको बना दे, पेनेसिया हर क्वेश्चन में लगेगा, और कितना भी जटिल, कितना भी घुमा देगा कि एक आदमी चला गया, एक आदमी आ गया, 2 गया 1 आया, कितनों भी घुमाएगा बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, गलत नहीं होगा आपसे। और लॉजिक मेथड हम आपको बताते हैं, अगर आप चाहते हैं लॉजिक मेथड से कैसे, यहां आप देखिए, आप ये बताइए इनिंग कितना इनिंग है, 4 इनिंग का बात कर रहे हैं ना, हम मान लेते हैं 4 भाई है, कुछ देर के लिए आप मान लीजिए इनिंग नहीं, वो क्या है, 4 भाई है, और पहला भाई शाम तक कमा के आता है 52 रुपया, दूसरा भाई शाम तक कमा के आया 53 रुपया, और तीसरा भाई जो है वो 54 रुपया, और बोला कि पांचवा भाई कितनों कमाए जिससे पूरे चारों का एवरेज कितना हो जाए, 55। आप समझिए क्या बोलना चाह रहा है, 55 एवरेज का मतलब क्या होता है, ये जो है ना कुल मिला 4 भाई है, सोम तक में 3 भाई लौट गया, एक 52 कमा के, एक 53 और एक 54। अब चौथा भाई नहीं आया, ऐसा सोचिए, चौथा भाई, वही तो बोले चौथे में कितना बनाए, चौथा भाई नहीं आया है, तो चौथा भाई कितनों कमा के आ जाए जिससे पूरे का एवरेज 55 हो जाए। तो ये तीनों भाई आपस में विचार कर रहा है कि आपस में सभी भाई कि भैया आज जो है ना अगर 55 का एवरेज हो जाता ना ज्यादा मजा आता, तो 55 का एवरेज होता, ये सोच रहा है कितनों आज एवरेज, जैसे ही बोलते इसका अंदर हिस्सा 55 का चाहता है। हम बोले ये लोग चाहता है कि एवरेज 55 हो जाए, इसका अंदर सभी लोग क्या चाहता है, हिस्सा मिले तो सबको कितना मिले, 55 का मिले। तो ये बताइए तीनों भाई चाहता है 55 का हिस्सा मिले, लेकिन खुद ये 55 नहीं कमा के आया है। आप ये बोलेगा कि ये इससे बोलेगा कि तुम तो खुद 52 कमाए हो, तो तुम्हारे में तो खुद 3 कमी है, और तुम 55 चाहते हो तो तुम तो खुद 2 कमा के लाए हो, तुम भी 55 चाहते हो, एक तुम्हारे में कमी है। बोलेगा ये तीनों भाई कोई बात नहीं, हम जितना कमी है ना, हम चौथे बड़े भाई को हम फोन कर देते हैं कि आप जो आइएगा ना भैया आज, ये फोन करता है कि भैया आज जो है ना 55 का एवरेज होना चाहिए चारों भाई का। तो बड़ा भाई पूछा कि तुम लोग कितना कमाया, तो 52 53 54, समझ गया, 3 कमाए, 2 कम कमाया, ये 1 कम कमाया, ये 3 कम, ये 2 कम, और ये 1 कमा के गया है। तो पांचवा भाई क्या करेगा, अब ये चाहता है कि पूरे का एवरेज क्या हो जाए 55, तो पहले वो खुद के लिए 55 कमाएगा। अब क्या करेगा ये बताइए, 3 रुपया कम कमा के गया तो 3 इसके लिए कमा लेगा, और 2 ये कम कमा के गया है तो ये इसके लिए 2 लेगा, ये 1 कम है इसके लिए 1 कम कर लेगा, और आप सबको जोड़ लीजिए, देखिए 61 आया कि नहीं आया। इसका मतलब चौथा भाई जो आएगा वो 61 रुपया कमा के आएगा, तो पूरे ग्रुप का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 55 हो जाएगा। बस यही आपसे पूछा था, क्वेश्चन समझ में आया? आप लिख लीजिए लॉजिक मेथड, लॉजिक। हो गया? आगे बढ़े अब। क्वेश्चन नंबर अगला है उसी टाइप का, पहले तो हम पेनेसिया लगा के बता देते हैं, कोनो मेथड नहीं। लॉजिक में कई बार क्या होता है, एग्जाम में जाएंगे प्रेशर में रहेंगे,
वहां जाके जौन मतलब लॉजिक पढ़ लेंगे, वहां जाके गलत हो जाएगा आपसे, लेकिन पेनेसिया में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपने 4 इनिंग में 40, 42, 46 और 48 रन बनाता है। वो चाहता है 5वें इनिंग में, कितने इनिंग में, 5वें इनिंग में बोलता है 5th इनिंग में कितना रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए, 45। तो ये बताइए 4 इनिंग खेल चुका है, पहले इनिंग, दूसरा इनिंग, प्लस तीसरा इनिंग, चौथा इनिंग और 5वां इनिंग। आज लाइन नहीं कटा होगा, हम सोच के चले थे। लाइन इस टाइम रोज कटता है, हम ये चीज फील कर लिया, ये बैच मेरे लिए सही नहीं है सक्सेसफुल। टाइम कहाँ हुआ है, 10 बज गया। पहले तो इसको हम बंद कर देते हैं। इस टाइम हम फील किए हैं कि रोज इस टाइम कट जाता है एक बार लाइन। नहीं उड़ने नहीं, हम तो सोच के चले थे कि डिजिटल बोर्ड मेरा ऑफ हो जाए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, लाइन नहीं है ना, आज इतना ही रहने